अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कार्डिनलिटीज़ ऑफ रिलेशनशिप। ये टॉपिक आपके पास पिछले सालों के पेपर में कार्डिनलिटी कॉन्स्ट्रेंट के नाम से भी आया है और यही टॉपिक कार्डिनलिटीज़ ऑफ रिलेशनशिप के नाम से भी आपके पास आया है। कार्डिनलिटी अभी तक हम रिलेशनल डेटाबेस में डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल इज़ नोन एज़ कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन या कार्डिनलिटी ऑफ टेबल। आज हम देखेंगे कि रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी क्या होती है। Cardinality of relationship is defined as the number of instance of one entity type that can be associated with each instance of another related entity type. For example, suppose करिए कि A और B हमारे पास दो entity types हैं और इनके बीच में R relation है, तो हम A और B की cardinality of relationship को कैसे define करेंगे। अगर A और B के दरमियान हमारे पास 1-to-1 relationship है तो A का हर इंस्टेंस एसोसिएट होगा बी के एग्जैक्टली वन इंस्टेंस के साथ और अदर हैंड पे बी का ईच इंस्टेंस रिलेशन बनाएगा, एसोसिएट होगा ए के एग्जैक्टली सिर्फ एक इंस्टेंस के साथ। ठीक है, अगर ए और बी के दरमियान हमारे पास 1-to-many का रिलेशनशिप होगा तो ईच इंस्टेंस ऑफ ए विल मेक एसोसिएशन विद मैनी इंस्टेंस ऑफ बी और on the other hand each instance of B will be associated with exactly one instance of A। ठीक है, इसी तरह अगर A और B के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होगा तो ईच इंस्टेंस B के बहुत सारे इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप बना सकता है और B का एक इंस्टेंस A के बहुत सारे इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप बना सकता है। ये हमारे पास कार्डिनलिटी है रिलेशनशिप्स की। कार्डिनलिटी 1 को हम स्मॉल नंबर, स्मॉल वर्टिकल लाइन के साथ डोनेट करते हैं और कार्डिनलिटी मैनी को हम क्रॉस फीट जो उसका है निशान जो हमने पहले भी मैंने के देखा है उसके साथ हम शो करते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए तो हमारे पास कार्डिनलिटी दो तरह की होती हैं, मैक्सिमम कार्डिनलिटी और मिनिमम कार्डिनलिटी। मिनिमम कार्डिनलिटी में हम देखते हैं कि एक एंटिटी टाइप के मिनिमम कितने इंस्टेंसेस दूसरी एंटिटी टाइप के कितने इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। इसी तरह मैक्सिमम कार्डिनलिटी में हम देखते हैं कि एक एंटिटी टाइप के मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस दूसरी एंटिटी टाइप के इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अगर आप देखिए तो आपको स्क्रीन के ऊपर 1-to-many की कार्डिनलिटी नज़र आ रही है। कार्डिनलिटी ऑफ वन को हमने सिंगल लाइन से शो किया है और कार्डिनलिटी ऑफ मैनी को हमने क्रॉस पास साइन से शो किया है। आप इसकी एग्जांपल देखिए कि डिपार्टमेंट हैज़ मैनी टीचर्स। एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, तो हमने टीचर्स एंटिटी के साथ जो एंटिटी टाइप हमारे पास टीचर है उसके साथ हमने मैनी की कार्डिनलिटी लगा दी। इसी तरह एक टीचर एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकता है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की भी लेक्चरर हूँ और मैं उर्दू डिपार्टमेंट की भी लेक्चरर हूँ। मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ जो कि कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, तो एक टीचर की डिपार्टमेंट के साथ जो एसोसिएशन है वो 1-to-1 की है और एक डिपार्टमेंट की टीचर के साथ 1-to-many की एसोसिएशन है। ठीक है, और इस वजह से हमने डिपार्टमेंट के साथ टीचर हैज़ ओनली वन डिपार्टमेंट, तो इसलिए मैंने डिपार्टमेंट के साथ कार्डिनलिटी 1 लगा दी है, सिंगल वर्टिकल लाइन लगा दी है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो मोडेलिटी ऑफ रिलेशनशिप है। मोडेलिटी में हम देखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप की नेचर क्या है। ठीक है, वो हमारे पास ऑप्शनल है हमारा रिलेशनशिप या मैंडेटरी है रिलेशनशिप। मोडेलिटी बेसिकली हमारे पास मिनिमम कार्डिनलिटी होती है। मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी टाइप दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ अदर रिलेटेड एंटिटी टाइप इज़ नोन एज मिनिमम कार्डिनलिटी। और यही हमारे पास मोडेलिटी भी होती है। एक एंटिटी टाइप के अगर मिनिमम इंस्टेंस जो दूसरी एंटिटी टाइप के इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप बनाएं अगर वो मिनिमम ज़ीरो हों तो हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो ऑप्शनल है और उसको हम ओ से छोटे से गोल सर्कल से शो करते हैं। और अगर मिनिमम इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी टाइप डेट मेक रिलेशनशिप विद इंस्टेंस ऑफ अदर एंटिटी टाइप आर 1
तो हम कहेंगे कम से कम एक इंस्टेंस हो एक एंटिटी का जो दूसरी एंटिटी टाइप के किसी इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप बना सके। तो ये ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो मैंडेटरी है, और मैंडेटरी को हम हमेशा 1 से शो करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो आपके पास हम जो मोडेलिटी है इसको हम मोडेलिटी कहेंगे। कार्डिनलिटी और मोडेलिटी को हम अपने ईयर डायग्राम के ऊपर दोनों को शो करते हैं। पहले हम मोडेलिटी को शो करते हैं और उसके बाद हम कार्डिनलिटी को शो करते हैं। जो गोल सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये मोडेलिटी ऑप्शनल को शो कर रहा है, और जो आगे कार्डिनलिटी मैनी को शो कर रहा है। ठीक है, जो ये 2 सीधी लाइनें अगर लगी हुई हैं तो पहली सीधी लाइन आपके पास मैंडेटरी मोडेलिटी को शो कर रहा है, और दूसरा आपके पास 1 रिलेशन कार्डिनलिटी 1 को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये देखिए आप, उन्होंने उसके बाद मैंडेटरी 1, मैंडेटरी मैनी, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल मैनी के रिलेशनशिप्स को उन्होंने आपको शो भी कर दिया है। ठीक है, अब एग्जांपल्स इसकी हम देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी टाइप है और एक हमारे पास टेलीफोन एंटिटी टाइप है। हम ये डायग्राम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे फ़ोन नंबर हो सकते हैं। ठीक है, और एक स्टूडेंट के पास हो सकता है वो गांव से आ रहा हो, जैसे आजकल व्हाट्सएप नंबर है तो कुछ स्टूडेंट के पास व्हाट्सएप नंबर है ही नहीं। ऐसा हो सकता है ना कि एक स्टूडेंट के पास फ़ोन नंबर हो ही ना। तो अब हमारे पास मोडेलिटी क्या हो रही है, मिनिमम 0 इंस्टेंस भी हमारे पास टेलीफोन एंटिटी टाइप में हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसके पास कोई फ़ोन नंबर हो ही ना, तो अब हमारे पास, और एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे फ़ोन नंबर भी हो सकते हैं। तो अब ये हमारा रिलेशनशिप मोडेलिटी के हिसाब से ऑप्शनल जा रहा है, और कार्डिनलिटी में ये हमारा रिलेशनशिप मैनी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शनल मैनी का रिलेशनशिप बन गया है। अब दूसरी साइड से उधर जाते हैं। एक टेलीफोन नंबर अगर एग्जिस्ट करता है तो वो कम से कम भी एक स्टूडेंट से तो बिलोंग करेगा। अब खाली टेलीफोन नंबर तो नहीं पड़े हुए, जाहिर है एक टेलीफोन नंबर है तो वो किसी बच्चे का है, तो ही हमने अपनी डेटाबेस में उसको रखा हुआ है। ठीक है, और अगर एक फ़ोन होगा तो वो एक ही स्टूडेंट को असाइन हो सकता है, एक से ज़्यादा बच्चों को असाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दूसरी साइड के ऊपर रिलेशनशिप क्या बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास कार्डिनलिटी हमारे पास इसकी 1 है, और हमारे पास मोडेलिटी इसकी मैंडेटरी है। ठीक है, ये 1 मैंडेटरी का रिलेशनशिप हमारे पास बन रहा है। अच्छा, एक टीचर बहुत सारी क्लासेस को टीच कर सकती है, और कम से कम एक टीचर अगर हमने स्कूल में या कॉलेज में रखी है तो वो एक क्लास को तो लाजिमी पढ़ाती होगी ना, ऐसे तो नहीं वो किसी क्लास को भी ना पढ़ाए। ठीक है, तो इसलिए टीचर से क्लास की तरफ अगर आप आएंगे तो ये हमारे पास आ गया है मैंडेटरी मैनी का रिलेशनशिप। और एक क्लास है उसको एक क्लास को एक टीचर पढ़ा रही है। ठीक है, और एक टीचर तो उसको लाजिम पढ़ा रही होगी। ठीक है, कि एक क्लास को एक टीचर तो पढ़ा रही है, लेकिन एक, वैसे ये दूसरी साइड पे हमारे पास भी मैनी का रिलेशनशिप होगा, या आप दूसरे सेंस में कह सकते हो कि एक टीचर बहुत सारी क्लासेस को भी पढ़ाती है और एक क्लास को तो लाजिम पढ़ाती है, और एक क्लास को बहुत सारे टीचर भी पढ़ाते हैं और एक टीचर तो लाजमी पढ़ा सकता है। ठीक है, पढ़ाता होगा, ऐसा तो नहीं कि उसको कोई टीचर भी ना पढ़ाए, वो क्लास अकेली आके बैठी रहे। तो ये दूसरी साइड पे भी मैनी का रिलेशन बन सकता है, मैनी और मैंडेटरी मैनी का रिलेशन बनेगा। अगर सबसे पहली एग्जांपल देखें तो रीडर रीड्स बुक। एक रीडर अगर है तो वो बहुत सारी किताबें पढ़ सकता है, और अगर वो रीडर है तो एक किताब तो उसने लाजिमी पढ़ी होगी। ठीक है, और एक किताब को बहुत सारे रीडर्स भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोग भी पढ़ सकते हैं, और हो सकता है वो किताब ऐसी हो जिसको किसी एक ने भी ना पढ़ा हो। ठीक है, वो इतनी फेमस किताब ना हो, उसको किसी ने भी ना पढ़ा हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कार्डिनलिटी और मोडेलिटी को शो करते हैं अपने ईयर डायग्राम के ऊपर।